नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। निकाय चुनाव को लेकर यूपी में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीजेपी सपा एक दूसरे पर निकाय चुनाव को जीतने के लिए तमाम आरोप लगा रही हैं। पूर्व बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के सचान ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको पार्टी ज्वाइन कराई है। डिप्टी सीएम ने यह तक कह दिया कि अगर किसी को पार्टी में आना है तो पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुल गए हैं। हालांकि जनता का वोट पाने के लिए पार्टियां काफी एक्टिव हैं। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर कैसी चल रही है सियासत, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। खुलेआम हमारी पार्टी का दफ्तर दरवाजा खुला है, जो भारत माता की मजबूती के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को समर्थन देने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और जो भी समर्पित भाव से राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, सबका स्वागत है। तो लीजिए जनाब, बीजेपी ने खोल दिए अपने द्वार। तो क्या वाकई में बीजेपी में बागियों की लगातार हो रही एंट्री से भाजपाइयों का किला मजबूत हो रहा है? बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। को डिप्टी सीएम उनको पार्टी में शामिल किया है। सिर्फ सचान ही नहीं, बल्कि हाल ही में बीजेपी ने निकाय का नगाड़ा बजाती है विरोधियों के किले को हिलाने के लिए अपने घर के द्वारों से नो एंट्री का बोर्ड हटा दिया है। आलम यह है कि सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तो दावा कर रहे हैं कि जो चाहे हो भाजपाई बन जाए। बीजेपी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करती है। जनता ने सभी विपक्षी पार्टियों को बुरी तरह नकार दिया है और सभी के शासनकाल को प्रदेश की जनता ने पास से देखा है। सपा का मतलब गुंडई, अराजकता, दंगा और पूरी तरह से प्रदेश को खोखला कर देना, सरकारी संसाधनों की लूट। भैया ये सेंट मैरीज को न मकइए। देखिए, सेंट मैरीज को कहते हैं जो रात के अंधेरे में चुपचाप, और ये खुलेआम हमारी पार्टी का दफ्तर दरवाजा खुला है, जो भारत माता की मजबूती के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को समर्थन देने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और जो भी समर्पित भाव से राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, सबका स्वागत है। वहीं सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, अपने शवाब पर है। बीजेपी सपा एक दूसरे पर आरोपों के तीर छोड़ रही है। बीजेपी के मंत्रियों या फिर सपा के प्रदेश अध्यक्ष जमकर एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कौन आपका भाई है, कौन आपका बंधु है, सब भूल करके केवल विकास याद रखिए कि यदि विकास होगा, यदि जोगी और मोदी का पैसा आएगा, एक एक पैसे का हिसाब तभी मिल पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल माननीय मिठाई लाल जी के रूप में यहाँ पर खिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, आप आगे बढ़िए। ये ऐसे जो बोलने वालों को आप इनकी बातों को मत ध्यान दीजिए, ये तो आपस में ही लड़ करके मर जाएंगे। आप आगे बढ़ते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए, इनके बारे में कोई चिंता न करिए। आप अपना लक्ष्य रखिए कि 40,000 वोट हमको पाना है और 40,000 के लिए क्या क्या हमको करना है, उसके बारे में इनकी कोई अफवाह के बारे में चिंता न करिए। और आज आप सबको देख करके मुझे अपने चुनाव से भी ज्यादा उत्साह मिठाई लाल जी के चुनाव में देखने को मिल रहा है। बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी है और ये मंत्री जो संविधान की कसम खाते हैं और संविधान के कसम खाने के बाद झूठ बोलना उनके लिए हितकर नहीं है। जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, समस्याओं का निदान नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी पिछड़ गई, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी है और ये मंत्री जो संविधान की कसम खाते हैं और संविधान के कसम खाने के बाद झूठ बोलना उनके लिए हितकर नहीं है। जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, समस्याओं का निदान नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी पिछड़ गई, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। साफ है कि यूपी में निकाय चुनाव का शोर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस महासमर को जीतने के लिए पार्टियों ने योद्धाओं को रण में उतार दिया है। अब सवाल इस बात का उठता है, ये निकाय चुनाव बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई देखी जा रही है, वार पलटवार का दौर जारी है। अब देखना होगा जनता पर कौन सी पार्टी विश्वास करती है, कौन निकाय के चुनाव को फतेह करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो बिल्कुल निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही हैं। बीजेपी ने यह तक कह दिया कि गेट हमारे खुले हुए हैं, जिसको आना हो आ जाएं। सपा बीजेपी पे तमाम आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में काफी एक्टिव नजर आ रही है।
इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी हमारे साथ हैं। कीर्ति निधि पांडे, सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो इन सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ जिस प्रकार से देखा जाए कि सरगर्मियां काफी तेज हैं चुनाव को लेकर, और जिस आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, और हर पार्टी अपने इस चुनाव को जीतने के लिए तमाम वादे कर रही है। बीजेपी ने अपनी पार्टी के द्वार खोल दिए हैं और भी तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। जिस प्रकार से देखा जाए, आज खुद डिप्टी सीएम ने के सचान, जो कि बसपा के पूर्व जिला प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको पार्टी में शामिल किया है। उसके बाद ये देखा जा रहा है कि विरोधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी पार्टियों में एंट्री करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो निकाय चुनाव ये देखा जा रहा है, बीजेपी बनाम एसपी है और वोटों को रिझाने के लिए कवायद काफी तेज हो चुकी है। पार्टियां वोट पाने के लिए हर एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। योगी आदित्यनाथ हर रोज जनसभा कर रहे हैं, जिससे वोटों को अपने पाले में लाया जा सके, और घर घर जाकर, गली मोहल्ले जाकर चुनाव प्रचार जोर किया जा रहा है और वोट मांगे जा रहे हैं। तो ये निकाय का रण बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए, पार्टियों के अंदर जो खलबली चल रही है, एक दूसरे से पार्टी में आना जाना, ये तमाम तरह के सवाल तो खड़े करता ही है, साथ ही साथ पार्टी के अंदर हो रही अंदरूनी कलह को भी दिखाता है। तो कौन जीतेगा निकाय का रण? बीजेपी ने अपने पार्टी के द्वार खोल दिए हैं और देखा जा रहा है कि काफी नेता बीजेपी में सम्मिलित होते जा रहे हैं। निकाय चुनाव बीजेपी बनाम एसपी देखा जा रहा है। वोटों को रिझाने के लिए कवायद तेज हो रही है और बीजेपी काफी एक्टिव मूड में नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। अभी तक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में नहीं उतरे हैं। कहा जा रहा है कि आज वो जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। क्या देर में आना उनका किस प्रकार के सवाल खड़े करता है? देर में आने के मायने क्या हैं? ये भी सवाल जनता के बीच में आ रहा है। बाहर के नेता भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हो रहे हैं। ये किस प्रकार से देखा जाए, ये सियासत एक नया आयाम ले रही है, नया रुख ले रही है। तो यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं और निकाय चुनाव को जीतने के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो और चाहे बसपा हो, हर पार्टी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और निकाय में जीतने के लिए हर संभव वो प्रयास किए जा रहे हैं। जनता से लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, जिससे वोट उनके पाले में आ सके। वोटों को रिझाने के लिए कवायद काफी तेज हो गई है। कौन जीतेगा निकाय का किला, ये बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव नजदीक आ गए हैं और चुनाव नजदीक आते ही पार्टी काफी एक्टिव मूड में नजर आ रही है। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे, सपा प्रवक्ता, और प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले सवाल हम सपा प्रवक्ता से लेते हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया है कि हमारी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुल गए हैं। ये किस मायने से देखा जाए, और आप लोग इस प्रकार से एक खुली चुनौती उन्होंने दे दी है, किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपना नीति है, और ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है कि उसका दरवाजा कब खुलता है, कब बंद होता है। कौन ज्वाइन करेगा, कौन नहीं ज्वाइन करेगा, ये उनकी पार्टी तय करेगी। लेकिन जो दोनों डिप्टी सीएम जिस तरीके से लोगों की ज्वाइनिंग करा रहा है जी, इलाहाबाद के अंदर जब ज्वाइनिंग करा दिया, पिछले बार जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे रईस चंद्र शुक्ला जी का, तो इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री नाराज हो।
और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का चक्कर लगाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश इनके डिप्टी सीएम ही कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और इनके पास उम्मीदवार नहीं। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया, फिर उसको उम्मीदवार बनाया। कीर्ति तो जी, साबित करता कीर्ति जी, आपकी पार्टी में लगातार सेंधमारी हो रही है। आपके नेता जा रहे हैं और आप बिल्कुल बैठे हैं। अभी तक आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता चुनाव मैदान में ढंग से नहीं उतरे हैं। क्या मायने लगाया जाए? आपके नेता है, चुनाव प्रचार में नहीं है। सर आपको बता रहा हूं, बिल्कुल कीर्ति जी। अरे जानकारी आपको दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल ही गोरखपुर के दौरे पे थे। गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित किए, लेकिन वो इतने एक्टिव मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वो इतने एक्टिव मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। आपके देखने का नजरिया बदल जा रहा है। नहीं सर, मैं कह रहा हूं गोरखपुर, मैं बता रहा हूं, सुनिए तो। आप गोरखपुर में सभा, संत कबीर नगर में सभा, देवरिया में सभा, और एक्टिव होने का परिभाषा क्या है? कीर्ति जी, जिस प्रकार से देखा जाए जनता में आप, कीर्ति जी जिस प्रकार से देखा जाए, जिस प्रकार से जनसभा और पार्टियां कर रही हैं, आप लोग मैदान में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? दूर दूर तक आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे सभी जनपदों के प्रभारी आज से 4 महीने पहले तय, विधायक, पूर्व मंत्री लगातार उन जनपदों में भ्रमण कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। और कल मैं बताया, कल गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, वहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा हुई। बगल के जनपद ठीक है कीर्ति जी, देवरिया में सभा की। ठीक है कीर्ति जी। अश्विनी जी, आपको क्या बाहर के नेता ज्यादा अच्छे लगते हैं? आपको बाहर के नेता ज्यादा अच्छे लगते हैं? आपकी पार्टी में ऐसे नेता नहीं जो चुनाव को जीत सकें? का नहीं है। उत्तर प्रदेश के सभी 25 करोड़ लोग हमारे परिवार के हैं। विचारधारा अपनी अलग अलग होती है, तो कोई समाजवादी पार्टी में रहता है, कोई कांग्रेस में रहता है। फिर सर क्यों कहा जा रहा है कि दरवाजे सबके लिए खुले आ सकते हैं? बाहर के नेता आपके यहाँ आ रहे हैं लगता है पार्टी में। सुनील जी थोड़ा सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब मैं पूरा कर लूं जी। दरवाजे इसलिए खुले हैं कि हम राजनीतिक दल हैं और विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। हम अपना परिवार बढ़ाएंगे और हमको सामने वाले प्रतिद्वंदी को चाहे जैसे ही उनको चित करना पड़े, परास्त करना पड़े, क्योंकि उनके उस परिवार में कला है, वहां लोग संतुष्ट नहीं हैं। आप यहाँ देखिए किस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो गई, चाहे सपा हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। वहां पर लोग संतुष्ट नहीं है, वहां के कार्यशैली से नहीं संतुष्ट है, वहां के जनता के प्रति जो प्रेम उनको नहीं मिल रहा उससे संतुष्ट नहीं है। तो आज वो लोग एक सुरक्षित राजनेता हैं, वो सुरक्षित घर की तलाश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आपकी पार्टी से भी काफी, अश्विनी जी, आपकी पार्टी से भी बहुत से लोगों को निलंबित किया गया है। आपकी पार्टी के अंदर भी सेंधमारी देखी जाती है, बगावत काफी तेज चल रही है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि और पार्टियों में ऐसा चल रहा है। अश्विनी जी, आपने दो बातें एक साथ कहा सुनील जी, सेंधमारी और बगावत, ये दोनों दो चीजें हैं। बगावत का मतलब होता है एक जगह 4 लोग टिकट मांग रहे हैं। कीर्ति जी, आपकी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो जिस प्रकार से बता रहे हैं अश्विनी जी, क्या उनकी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं? देखिए, मैंने तो पहले कहा कि इनके डिप्टी सीएम ने ज्वाइन करा इलाहाबाद में, इनके कैबिनेट मंत्री नाराज हो गए और द्वंद्व का हाल यह है कि इनकी पार्टी में भी लगातार निष्कासन हो रहा है, बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं। अगर देशभक्त राष्ट्रभक्त की बात करते हैं तो लोग बागी क्यों हो रहे हैं? अगर संतुष्टि है तो लोग बगावत क्यों कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। बताइए अश्विनी जी, और उधार बगावत आपकी पार्टी में हो रहा है, उनका कहना है सपा का कि आपका चरित्र ही ऐसा है। मैंने जवाब देना चाहा, आपने कीर्ति जी को फिर बीच में समय दिया। पूरा ठीक है सर, बोलिए। निवेदन है कि सुन लीजिए। बगावत कहीं भी किसी दल में टिकट के समय हर दलों में देखने को मिलता है। 4 लोग प्रत्याशी होते हैं, 4 उम्मीदवार होते हैं, पार्टी उसमें से एक को चयनित करती है तो 3 निराश होते हैं। उन 3 में हो सकता है एक पार्टी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो कि पार्टी ही जीवन है, 2 की महत्वाकांक्षा होगी तो वो सब पार्टी के विचारों को त्याग कर दूसरे जगह जाते हैं, उनको चुनावी राजनीति करनी है, तो वो सभी दलों में होता है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। लेकिन अभी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग हम लोगों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उसमें देखिए, मैं मेरठ की बात बताऊं,
आरएलडी से इनका गठबंधन है, लेकिन मेरठ में मेयर लड़ा रहे हैं दोनों पार्टी के लोग। मवाना है, उसके बाद बिजनौर है, इतने कई सीटों पर ये लोग लड़ा रहे हैं आरएलडी के साथ। इनका ज्वाइंट, एक तरह से ज्वाइंट वेंचर कह लीजिए, गठबंधन तो नहीं है, ज्वाइंट वेंचर है इन लोगों का। तो वो वहां दोनों लोग लड़ा रहे हैं एक साथ अपने प्रत्याशी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जिसने बगावत किया अनुशासनहीनता में उसको हम बाहर करेंगे। हो सकता है कि उनकी आस्था फिर बदले, उनको जितने दिन के लिए, उसके बाद फिर उनके कार्यवाही होगी, बैठक होगी, समीक्षा होगी, वापस भी आएंगे वो लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी अनुशासन में रहने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है सुनील जी। और ये चुनाव उत्तर प्रदेश में हम जीत रहे हैं, पूछिए हमारे कीर्ति भाई है, वो तो जनता डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी। सुनील जी, आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, ये तो जनता डिसाइड करेगी कि आप जीत रहे हैं कि नहीं जीते। प्रेम कुमार जी, पार्टी में जिस प्रकार से सेंधमारी होना, एक पार्टी से दूसरे में जाना, ये किस प्रकार का संदेश देता है? देखिए सुनील जी, चुनाव के समय में यह बहुत स्वाभाविक घटना होती है, जिसमें एक बार जब चुनाव चरम पर आ जाते हैं, चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है, तो इन विषयों से फोकस हट जाता है और मुद्दों पर बात होने लग जाती है। तो अब वो समय है जबकि स्थानीय चुनाव, निकाय के चुनाव एकदम करीब आ चुके हैं। पहला दौर तो 4 तारीख को ही है और घर घर लोग वोट मांग रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से जो मुद्दे हैं वो सेट हो रहे हैं और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये चुनाव हर पार्टी अपनी शक्ति को बढ़ाने के प्रयास की कोशिश में सामने है। जैसे बीएसपी सिंबल पर लड़ रही है, तो बीएसपी क्या परफॉर्म करती है, ये सब टॉनिक का काम करेगी कि वो कुछ हासिल कर पाती है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में जैसा प्रदर्शन किया, क्या उस हिसाब से वो नतीजे लेकर आती है कि नहीं आती है। तो इन चीजों से 2024 के लिए स्थानीय स्तर पर इनको टॉनिक मिलेगा। बीजेपी ने अपनी शक्ति अगर बचाए रख ली या मजबूत कर ली, तो निश्चित रूप से वो अपनी ताकत जो 65 उससे ज्यादा ले जाने की कोशिश करेगी। तो इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है और इनके नतीजे चूंकि 13 मई को आने हैं और उस दिन कर्नाटक के भी आने हैं, तो ये भी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक में अगर कुछ उल्टा नतीजा बीजेपी को मिलता है तो उत्तर प्रदेश में मिली जीत जो संभावित है, हमें भी लगता है कि बीजेपी बहुत स्ट्रांगली लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, तो उनको वहां कंपनसेट करने में, बात करने में और ये मैसेज देने में कि ऐसा नहीं है कि कर्नाटक का मतलब जनता देश में के लिए विरोध नहीं है, पूरे देश में यूपी की जनता का ये मत है, ऐसा बीजेपी बोलेगी। ठीक है प्रेम जी। दिलीप जी, जिस प्रकार से यूपी में देखा जाए पार्टी छोड़कर एक दूसरे नेता पार्टी में जा रहे हैं, क्या मायने लगाया जाए इस प्रकार से पार्टी मजबूत हो रही है, वोट बैंक बढ़ेगा और दूसरी पार्टियों खोखला कर रही है? सुनील जी का एक ही मायना है राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जिस व्यक्ति की जिस पार्टी में और पार्टी की जिस व्यक्ति के साथ की वृद्धि होती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की होती है, वो पार्टी व्यक्ति को लेती है और व्यक्ति को पार्टी की तरह है। ऐसा कोई दूसरा मायना नहीं। सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं है और जो राजनीति की इसकी परिभाषा है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्तिगत नीति की परिभाषा में आता है। व्यक्ति और पार्टी दोनों अपना अपना हित देखते हैं और इससे नुकसान किसी को नहीं होता और फायदा किसी को नहीं होता। ये सामूहिक पार्ट और सामूहिक नुकसान होता है। जब इलेक्शन के टाइम आते हैं तभी देखिए पार्टी का फेरबदल शुरू होता है। तो अगर व्यक्ति को लगता है कि फलानी पार्टी मजबूत है, वहां चले जाना हमारे राजनीतिक शरीर को बढ़ावा देगा, तो वो कोशिश करता है वहां पर चला जाए और तो लेने से हमारा वोट बैंक मजबूत होगा, हमारी सीटें मजबूत होंगी, हमारा इलेक्शन और मजबूत होगा, तो वो पार्टी की स्वास्थ्य उस व्यक्ति को स्वीकार करेंगे। क्योंकि अगर आप देखिए कि बाकायदे जो राजनीतिक प्रिंसिपल्स होते हैं, तो आप अगर अपोजिशन को भला बुरा कहते हैं तो अपोजिशन से व्यक्ति तो है नहीं, व्यक्ति तो से अपोजिशन। तो अपोजिशन अगर खराब है तो सबसे व्यक्ति भी खराब है। तो आप उन व्यक्तियों को अपने आप आप ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो अपोजिशन को खराब कहते हैं या अपोजिशन सत्ता को खराब कहता है, वो सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट है, उसका वास्तविकता से कोई कहीं लेना देना नहीं होता। कीर्ति जी, बीजेपी का कहना है कि आप कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं इलेक्शन में, आपका जनाधार पहले से ही खोया हुआ है, लड़ाई में वो आपको कहीं नहीं देखते हैं। देखिए,
ये तो भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए, जिसे हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ रही है, बड़ी ताकत के साथ जीतने का काम करेगी। 2022 का विधानसभा भी चुनाव भी जल्द हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हमारी सीटें बढ़ी और पार्टी के गठन के बाद से सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी को 2022 जनता का प्यार और स्नेह मिला। ये निकाय का चुनाव है, लोकल मुद्दों का चुनाव जी, सड़क नाली नालों का चुनाव है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कूड़े निस्तार की व्यवस्था का सवाल है, बेहतर प्रकाश हो उसका सवाल है और शहरों के डेवलपमेंट का सवाल, जो नगर के क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र, उनके विकास के लेकर के ये चुनाव हो रहा और लोकल मुद्दों पे बेस है चुनाव। तो लोकल मुद्दों को जो बताने में, जो समझाने में ज्यादा सफल होगा उसके उम्मीदवार ज्यादा जीतेंगे और समाजवादी पार्टी लोकल मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में, लोकल समस्याओं के आधार पर जनता के और उसी आधार पर वोट की अपील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में कर रही है। अश्विनी जी, वोट समाजवादी के पक्ष में पड़ने वाला है, आप कहां हैं, आपकी तैयारियां कहां हैं, कीर्ति जी का कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश गवाह है कि हमको लग रहा है कि 2006-07 के बाद अभी तक जो है एक मेयर ये लोग नहीं जिता पाए हैं समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में। अब तो 17 हो गए नगर निगम। तो इसलिए वो देखना होगा कि जनता कहाँ जा रही है, जनता किसके साथ है। अभी देखिए, प्रेम जी का विश्लेषण आया। प्रेम जी ने कहा कि वो जो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उन्होंने भले ही वो कर्नाटक चुनाव से उसको जोड़ा, लेकिन यहाँ का विश्लेषण उन्होंने सही किया। हम लोग कर्नाटक की बात पर चर्चा करने नहीं बैठे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ का विश्लेषण जो किया वो उनका विश्लेषण सही है कि उत्तर प्रदेश में जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, अकेली पार्टी है, जो कीर्ति जी कह रहे हैं, उनका बेशक उनका वोट बढ़ा है, उनका सीट बढ़ी है, मगर भारतीय जनता पार्टी 50% वाली पार्टी है, जो लक्ष्य 50% लेकर चलते हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे ये चुनाव हो, हम लोगों को लक्ष्य 50% का दिया जाता है। अकेली पार्टी है जो हम इतना सोचते हैं। नहीं तो आजादी के बाद से आप देख लीजिए कि कहीं भी चुनाव हुआ 50% का बड़ा मुश्किल रहा है। यही लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुआ था, 200 से ज्यादा कैंडिडेट हमारे 50% से ज्यादा वोट पाए हैं। तो ये चीजें देखने को मिलती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय अकेली, और खास करके योगी आदित्यनाथ जी का जो उत्तर प्रदेश में एक बेहतर राज्य सुशासन चल रहा है, बेहतर जो है वो सरकार चला रहे हैं हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो माफिया राज खत्म करने की बात हो, रोजगार की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे जो भी बात हो, नहीं जीत पाया है। पुराने इलेक्शंस में जिसका बुरा हाल हुआ वो कहीं नहीं है, दूर दूर तक इलेक्शन नहीं जीत सकते, आपने कहा। देखिए सुनील जी, मैंने कहा कि हम अपनी बात जनता के बीच में रख रहे हैं और समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से, उनके नीतियों के खिलाफ, उनके कार्यों के खिलाफ मजबूती से खड़ी। वो तो आपको किसी और ये बात विधानसभा में भी साबित है। देखिए, उनके गिनने नहीं गिनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो दुनिया की बड़ी पार्टी है और उधार के उम्मीदवार खोज रहे हैं। दुनिया की बड़ी पार्टी उम्मीदवार नहीं है। उनके यहाँ ज्वाइनिंग को लेकर के उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री में द्वंद्व है। बगावत उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में है। तो इस तरीके का चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। प्रेजेंटेशन अभी शाही जी कह रहे थे, कानून व्यवस्था की बात, लगातार एक इनके सांसद के खिलाफ पास्को एक्ट एवं शोषण के मामले में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी कब होगी बताना चाहिए शाही जी को, तो नहीं बता सकते उसके बारे में। कहेंगे वो कानून तय कर, जांच हो रही है। अभी सामान्य व्यक्ति के आरोप आप पर लग रहे हैं, अश्विनी जी कितने आरोप लग रहे हैं आपके सांसद पर? पॉक्सो एक्ट की तरफ मामला है, जंतर मंतर प्रदर्शन हो रहा है, आप अपने आप को अच्छी पार्टी बताते हैं, तमाम सवालों के घेरे में आप, जनता कैसे विश्वास करेगी आप पर? एक सही, एकदम सही विचार है आपका। इसका जवाब थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, आधा मिनट लगेगा। देखिए, जो पास्को एक्ट लगा है, पास्को एक्ट लगने के पहले जब पिछली बार जो है उन लड़कियों ने, महिलाओं ने जो भी हमारे सांसद के खिलाफ आरोप लगाया और प्रदर्शन किया, कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंप दिया। इस बार फिर से कमेटी बनी है और उसमें कोई हम जो है अच्छे बड़े लोग हैं। पिछली बार मैरीकॉम जी की अध्यक्षता में बनी थी। तो कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो किसी के कहने, आरोप लगाने से, अब आरोप तो देखिए, आरोप तो संदीप कुमार एक है जो प्रियंका जी वहां लेकर गई थी, उनके ऊपर भी छेड़खानी का है।
श्रीनिवास जो है यूथ कांग्रेस के कीर्ति जी बोलिए। उनको भी जो है आसाम में एक लड़की ने लगाया मुकदमा दर्ज हो चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करा दिया। जो बलात्कारी है दर्ज होने के बाद तो गिरफ्तारी होती है। लेकर घूम रहे थे, अब इनको गिरफ्तारी से बचाना अपने सांसद को, स्टेज पर लेकर घूम रहे थे, बाद में मुकदमा जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो मुकदमा दर्ज कराया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दर्ज हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा लिखा गया। न उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुकदमा लिखा, न दिल्ली की पुलिस ने मुकदमा लिखा, दोनों भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधीन है। मुकदमा लिखवाने के लिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब मुकदमा उसका क्या रहा वो मुकदमा कब लिखा गया? गायत्री मंत्री जब वर्तमान में आइए मौके पर गिरफ्तारी नहीं कर रहे, आपकी याद दिलाना पड़ेगा ना कि जिसको बचाना सरकार ने जो कुकर्म किए हैं वो तो याद दिलाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट मुकदमा लिखवा रहा, कीर्ति जी याद दिलाना पड़ेगा। बलात्कारी को लेकर स्टेज पर काम चले थे, सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी जाने की नहीं दिया था, FIR लिखा गया था, मुकदमा कैसे लिखा जाएगा? उसका लिखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। अरे भाई तो गायत्री, यही बात तो गायत्री पर लागू होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वो बेटियां नहीं जाएगी जो देश का गौरव बढ़ा रही है, उनको अपना मुकदमा लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मान रहा है ना कि गायत्री में भी गए थे तभी लिखा गया मुकदमा, आपकी सरकार नहीं लिख रही थी। गायत्री मंत्री पर लेकर गायत्री के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। दिल्ली की पुलिस बचा रही है भारतीय जनता पार्टी के। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये तो जांच का विषय है। अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। अश्विनी जी आपका, कीर्ति जी आपका, प्रेम जी आपका और दिलीप जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। ये तो जांच का विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल देखा जा रहा है, राजनीति बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही है और पार्टियों की सेंधमारी कहीं ना कहीं नई दिशा को क्रिएट कर रही है। साथ ही सवाल इस बात का उठता है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार करने का तरीका इतनी देर से आना जनता में किस प्रकार का मैसेज देगा, ये बड़ा सवाल इस समय निकल कर आता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।